हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस गांधी दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है हिंदी क्लास 12th का जो हिंदी है इसका जो पद भाग है, इसका जो पद भाग का जो 9वां चैप्टर है जिसका नाम है जन जन का चेहरा एक। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जन जन का चेहरा एक के वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए, वो साइंस कॉमर्स या आर्ट्स से पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए, जो 2024 की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप अंत तक वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो पहला प्रश्न है कि जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी रचना है? ऑप्शन से ए शमशेर बहादुर सिंह की, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन सी गजानन माधव मुक्तिबोध की और ऑप्शन डी रघुवीर सहाय की। तो प्रश्न संख्या एक का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जन जन का चेहरा एक शीर्षक जो कविता है उसके जो लेखक है वो है गजानन माधव मुक्तिबोध। प्रश्न संख्या दो है कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन से ए 13 नवंबर 1917 को, ऑप्शन बी 11 सितंबर 1918 को, ऑप्शन सी 22 अक्टूबर 1917 को और ऑप्शन डी 15 दिसंबर 1920 को। तो प्रश्न संख्या दो का जो सही जवाब हो जाएगा कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 को हुआ था, अर्थात ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है मुक्तिबोध की माँ का नाम क्या था? मुक्तिबोध की माँ का नाम क्या था? ऑप्शन से ए पुतली बाई, ऑप्शन बी पार्वती बाई, ऑप्शन सी अंबिका बाई और ऑप्शन डी राधा बाई। तो प्रश्न संख्या 3 मुक्तिबोध की माँ का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पार्वती बाई। प्रश्न संख्या 4 है कि कामायनी एक पुनर्विचार के रचयिता हैं। ऑप्शन से डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन बी डॉक्टर रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी मुक्तिबोध और ऑप्शन डी नंद दुलारे वाजपेयी। प्रश्न संख्या 4 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मुक्तिबोध कामायनी एक पुनर्विचार के रचयिता हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि मुक्तिबोध के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन से ए ऋतुराज मुक्तिबोध, ऑप्शन बी सुंदरराज मुक्तिबोध, ऑप्शन सी माधवराज मुक्तिबोध और ऑप्शन डी गजराज मुक्तिबोध। तो प्रश्न संख्या जो 5 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा माधवराज मुक्तिबोध मुक्तिबोध के पिताजी का नाम था, जो पुलिस इंस्पेक्टर थे और इन्हीं के चलते इनकी पढ़ाई काफ़ी प्रभावित होती थी क्योंकि इनका ट्रांसफ़र रेगुलर होते रहता था। प्रश्न संख्या 5 है एक साहित्य की शायरी किसकी रचना है? एक साहित्य की शायरी किसकी रचना है? ऑप्शन से ए अज्ञेय की, ऑप्शन बी निराला की, ऑप्शन सी मुक्तिबोध की और ऑप्शन डी रघुवीर सहाय की। तो प्रश्न संख्या 6 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। एक साहित्य की शायरी मुक्तिबोध की रचना है। प्रश्न संख्या 7 है कि किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी है? ऑप्शन से ए शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी गजानन माधव मुक्तिबोध और ऑप्शन डी रघुवीर सहाय। तो प्रश्न संख्या 8 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मुक्तिबोध ने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी हैं। प्रश्न संख्या 8 है कि गजानन माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के संसर्ग में आए?
ऑप्शन से ए अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद, ऑप्शन बी क्षणवाद एवं छायावाद, ऑप्शन सी प्रयोगवादी एवं प्रभाववादी और ऑप्शन डी प्रगतिवादी एवं व्यक्तिवादी। तो प्रश्न संख्या 8 जो है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद। प्रश्न संख्या 9 है अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक के एक कवि के रूप में कौन सामने आए। ऑप्शन से ए शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी गजानन माधव मुक्तिबोध और ऑप्शन डी रघुवीर सहाय। तो प्रश्न संख्या 9 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। तार सप्तक जो अज्ञेय द्वारा संपादित था इसमें ये कवि के रूप में सामने आए वो थे मुक्तिबोध। प्रश्न संख्या 10 है नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। ऑप्शन से ए हार जीत, ऑप्शन बी गांव का घर, ऑप्शन सी जन जन का चेहरा एक और ऑप्शन डी ऊषा। तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा जन जन का चेहरा एक। प्रश्न संख्या 11 है कि मुक्तिबोध की कविता संग्रह का नाम क्या है। ऑप्शन से ए सूरज का मुंह टेढ़ा है, ऑप्शन बी चांद का मुंह टेढ़ा है, ऑप्शन सी चांद का मुंह सीधा है और ऑप्शन डी सूरज का मुंह सीधा है। तो प्रश्न संख्या 11 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा चांद का मुंह टेढ़ा है। प्रश्न संख्या 12 है कि कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है। कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है। ऑप्शन से ए नई कविता का आत्मसंघर्ष, ऑप्शन बी बिहारी पुनर्मूल्यांकन, ऑप्शन सी कामायनी एक पुनर्विचार और ऑप्शन डी भूरी भूरी खाक धूल। तो प्रश्न संख्या जो 12 है कि कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बिहारी पुनर्मूल्यांकन मुक्तिबोध की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 13 है कि मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि थे। ऑप्शन से ए तार सप्तक के, ऑप्शन बी दूसरा सप्तक के, ऑप्शन सी तीसरा सप्तक के और ऑप्शन डी चौथा सप्तक के। तो प्रश्न संख्या 13 का जो सही जवाब हो जाएगा कि मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि थे। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा तार सप्तक के। प्रश्न संख्या 14 है कि मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया। मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया। ऑप्शन से ए आज़ादी का, ऑप्शन बी नया खून का, ऑप्शन सी करमवीर का और ऑप्शन डी सरस्वती का। तो प्रश्न संख्या 14 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा नया खून का संपादन मुक्तिबोध ने किया। प्रश्न संख्या 15 है कि कौन सी कृति मुक्तिबोध की है। कौन सी कृति मुक्तिबोध की है। ऑप्शन से ए चांद का मुंह टेढ़ा है, ऑप्शन बी रास्ता इधर से है, ऑप्शन सी खंडिता और ऑप्शन डी द्रौपदी। तो प्रश्न संख्या जो 15 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा द्रौपदी और ऑप्शन ए भी हो जाएगा चांद का मुंह टेढ़ा है। ये दोनों कृतियाँ मुक्तिबोध की हैं अर्थात ऑप्शन ए और डी। प्रश्न संख्या 16 है कि नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं। ऑप्शन से ए ओम प्रकाश वाल्मीकि,
ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी नागेंद्र। तो प्रश्न संख्या जो 16 है कि नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मुक्तिबोध, नए साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक है। प्रश्न संख्या 17 है कि मुक्तिबोध की कविता है। ऑप्शन से ए गांव का घर, ऑप्शन बी जन जन का चेहरा एक है, ऑप्शन सी उषा और ऑप्शन डी पुत्र वियोग। तो प्रश्न संख्या जो 17 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जन जन का चेहरा एक मुक्तिबोध की कविता है। प्रश्न संख्या 18 है। प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ। ऑप्शन से ए प्रयोगवादी, ऑप्शन बी प्रगतिवादी, ऑप्शन सी भक्तिवादी और ऑप्शन डी छायावादी। तो प्रश्न संख्या 18, हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रयोगवादी कवि के रूप में। प्रश्न संख्या 19 है कि मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ है। मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ है। ऑप्शन से ए इलाहाबाद में, ऑप्शन बी पटना में, ऑप्शन सी श्योपुर ग्वालियर में और ऑप्शन डी लखनऊ में। तो प्रश्न संख्या जो 19 है कि मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में मुक्तिबोध का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 20 है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि काठ का संदेह किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन से ए ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। तो प्रश्न संख्या 20 काठ का संदेह किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मुक्तिबोध के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था क्लास 12 का जो पद भाग है उसका जो चैप्टर है जन जन का चेहरा एक। इस चैप्टर से संबंधित VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर पर आधारित था हमारा आज का वीडियो, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के परीक्षार्थियों के लिए जो 2024 की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें जिससे जो भी हम वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।